डॉक्टर रिजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का जो पेपर आया था सेशन 2024-25 में। यूनिवर्सिटी जो है वो AKTU लखनऊ है, उत्तर प्रदेश, और थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, सेशन 2024-25 है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A, सेक्शन B और C। तो सबसे पहले हम सेक्शन A के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से सभी करने होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है डिफाइन हकल रूल। इसमें हकल रूल को डिफाइन करना है। ठीक है, हकल रूल 4n + पाई इलेक्ट्रॉन, इसको डिस्कस करना है, जिससे पता चलेगा कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन। सैकरीन का स्ट्रक्चर और यूजेज लिखने हैं। तो सैकरीन का ये स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है, ये कीटो ग्रुप है, ये NHS-SO। ठीक है, ये सैकरीन का स्ट्रक्चर है जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होती है। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर का काम करता है। ठीक है, और इसका जो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, वो भी इसको खाते हैं खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। फिनॉल के 2 क्वालिटेटिव टेस्ट इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। इसमें बताना है एलिफेटिक अमीन क्यों मोर बेसिक होती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन, इसका कारण देना। नेक्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एराइल डाइजोनियम क्लोराइड। एराइल डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर यूजेज लिखने। स्ट्रक्चर ये है ArN डबल बॉन्ड NCl, ये एराइल हो गया। AR क्या है, एराइल। डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, दो क्या एजो, एजो मतलब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड। तब इसे जब ये होता है N डबल बॉन्ड N, दिस वन इज डाइजोनियम, ये हो गया क्लोराइड आपका। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर यहाँ पे बेंजीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यूजेज क्या है, इसका जो यूज होता है फॉर फार्मिंग एजोडाई एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा यूज होता है पिगमेंट इंडस्ट्री में इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में अंतर बताना। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसमें क्या होता है, नॉर्मली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के बीच, और जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है, इसमें जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो सेमी सॉलिड या लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द टर्म ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल का टर्म डिस्कस करना। ड्राइंग ऑयल वो ऑयल होता है जिसे एयर में खुला छोड़ देने पर काफ़ी समय के लिए उसकी सतह पे टफ सॉलिड फिल्म डेवलप हो जाती है, उन्हें कहते हैं ड्राइंग ऑयल, जैसे कैस्टर ऑयल, लिंसीड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ नेफ्थलीन एंड फेनाथ्रीन। नेफ्थलीन और फेनाथ्रीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिस्कस करना था, रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट डिस्कस एनी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस क्वेश्चन में डिस्कस करना था। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी होती हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, उन्हीं को डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन क्यों मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इसमें ये इसके बारे में डिस्कस करना। नेक्स्ट सेक्शन जो है बी, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 में से 2 हल करने होते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का होता है। ठीक है, तो टोटल 2 करने होते हैं, तो टोटल इस सेक्शन के कितने मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं। पहला क्वेश्चन है समराइज द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एक्साइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें क्या है, बेंजीन का
बेंजीन की जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को की रिएक्शन लिखनी है और उसकी मैकेनिज्म लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिपिड, डिस्कस एसिड वैल्यू एंड सपोनिफिकेशन वैल्यू इन डिटेल। इसमें लिपिड की डिफिनीशन लिखनी थी और एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू के बारे में डिस्कस करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सी, आउटलाइन बेयर स्टेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड इट्स लिमिटेशन। जो बेयर स्टेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन डिस्कस करनी थी और उसकी लिमिटेशन क्या क्या है वो डिस्कस करनी है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए सी। जो सेक्शन सी है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 में से केवल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 7 क्वेश्चन है और 7 में से केवल 5 करने हैं। अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। टोटल जो सेक्शन होता है वो 35 का होता है। पहला क्वेश्चन आया था जो आउटलाइन द रेजोनेंस थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बेंजीन इन डिटेल। बेंजीन की जो रेजोनेंस थ्योरी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको डिस्कस करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओरिएंटेशन एंड डायरेक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी पे असर देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एरोमेटिक एसिड, आउटलाइन द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एसिड। बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक एसिड की डेफिनेशन लिखनी थी। एरोमेटिक एसिड क्या होता है? जब कोई एराइल ग्रुप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली अटैच होता है। ये देखिए ये इधर एराइल मतलब एयर मतलब एरोमेटिक। जब एराइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक एसिड। एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड। क्या है? बेंजोइक एसिड। ये देखिए एराइल ग्रुप हो गया, ये बेंजीन हो गई, और ये अगर डायरेक्टली अटैच है दिस वन इज एरोमेटिक एसिड। एग्जाम्पल है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसकी डिफिनीशन लिखनी थी और उस बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन और रिएक्शंस भी लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिक एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स। एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में डिस्कस करना था। उसके बाद फिनॉल की एसिडिटी पर सब्स्टिट्यूट का क्या असर होता है उसके बारे में एनालाइज करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समराइज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको समराइज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटलाइन द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन। एंथ्रासीन की प्रिपरेशन लिखनी थी और रिएक्शन लिखनी थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब कॉल्सन एंड मोफिट थ्योरी ऑफ साइक्लोएल्केन की जो कॉल्सन और मोफिट थ्योरी है उसके बारे में डिस्क्राइब करना था। थैंक यू।